हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने ट्रिप के लास्ट डे में बैठकर डिस्कशन करते हैं कि उनका थाईलैंड में इतना मन लग गया है कि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। इस वजह से वो लोग थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। पर गुवान उन लोगों को चेयर अप करने के लिए कहता है कि आप लोगों के लिए एक और प्रेजेंट है जो कि सीक्रेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट कुछ और नहीं बल्कि गुवान ने उन लोगों के लिए बिजनेस क्लास में टिकट बुक करवाई थी, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं। सारंग भी बहुत खुश होती है। गुवान सारंग को इतना खुश देखकर कहता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें इससे ज्यादा खुशियाँ दूंगा। विल वापस आकर सारंग अपनी ड्यूटी पर आती है और जहाँ पे सभी लोग 100th एनिवर्सरी इवेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सारंग मैनेजर को एक गिफ्ट देती है जो उसने थाईलैंड से लिया था, जिसे देखकर सभी स्टाफ को लग रहा था कि सारंग मैनेजर को गिफ्ट देकर मुस्कान लगा रही है। लेकिन सारंग सिर्फ मैनेजर के लिए नहीं बल्कि सारे कुलीग के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे देखकर सभी कुलीग टची हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुवान को देखते हैं जो किम और सॉन्गसिक से कहता है कि इस बार वो 100th एनिवर्सरी में सभी एम्प्लॉय को गिफ्ट देना चाहता है और वो उन्हें इसके अकॉर्डिंग सर्वे करने के लिए कहता है ताकि वो उन एम्प्लॉय को वही दे सके जिसकी उन्हें जरूरत है। इसके बाद गुवान किंग दी लैंड में बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि इतने में उसके पास सारंग आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने ऑफिस जाकर काम करना चाहिए, तो तुम्हारे यहाँ होने की वजह से सभी लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो गुवान सारंग की बात मान लेता है और सारंग से कहता है कि काम खत्म होने के बाद हम डेट पर चलेंगे। लेकिन सारंग मना कर देती है और कहती है कि अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो क्या सोचेंगे, इसलिए हम सेपरेटली जाएंगे और बाद में मिलेंगे। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं। इतने में सॉन्गसिक वहाँ पर आ जाता है और वो गुवान को गेस्ट लिस्ट दिखाता है जिसमें सारे पॉलिटिशियन का नाम होता है। सॉन्गसिक गुवान से कहता है कि हुआरंग इन सारे पॉलिटिशियन को 100th एनिवर्सरी में बुलाना चाहती है। उसके बाद गुवान हुआरंग के पास जाता है। हुआरंग उसे एक लिस्ट देती है और गुवान से कहती है कि तुम्हें उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे पॉलिटिशियन को बुलाना होगा, जिस पर गुवान साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं सिर्फ उन लोगों को बुलाऊंगा जो वाकई में इसके काबिल हैं। अब गुवान की बात सुनकर हुआरंग कहती है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना, और इस वजह से तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। फिर इसके बाद गुवान पर्सनली जाकर इवेंट की सारी तैयारी चेक करता है और हेड शेफ का साथ मिलकर इवेंट की प्लानिंग करता है। दूसरी तरफ प्योंगहुआ को देखते हैं। उसके पास वही उसका कैप्टन आता है जो प्योंगहुआ को हमेशा परेशान करता रहता है, और आज भी वो प्योंगहुआ को परेशान करने के लिए कहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या फायदा, प्रमोशन तो नहीं मिला, तुम्हें कुछ मीना से सीखना चाहिए। प्योंगहुआ उसकी बातों से इरिटेट होने लगती है, लेकिन फिर भी वो प्योंगहुआ को ड्रिंक के लिए पूछता है, बट प्योंगहुआ उसे साफ साफ मना कर देती है। बट वो जानबूझकर प्योंगहुआ की टीम को इन्वाइट करता है क्योंकि प्योंगहुआ अपने बॉस के सामने कभी मना नहीं कर सकती थी। रुआन जो इनकी बातें सुन रहा था वो कहता है कि मेरे कुछ प्लान्स हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर वो प्योंगहुआ को साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि मेरे और प्योंगहुआ के साथ में कुछ प्लान्स हैं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद टीम की एक और मेंबर वहाँ से चली जाती है और उस कैप्टन का प्लान फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद रुआन प्योंगहुआ को एक रेस्टोरेंट लेकर आता है। यहाँ पर प्योंगहुआ रुआन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। रुआन भी कहता है कि हाँ करता हूँ, बट प्योंगहुआ कहती है कि पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो रुआन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और करता रहूँगा, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी और तुम जो करना चाहती हो वही करो। दूसरी तरफ हम गुवान को देखते हैं जो पर्सनली होटल के सबसे पुराने गेट कीपर के पास आया था। गुवान उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद वो गेट कीपर गुवान के ऑफिस आता है। गुवान उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उसे रिस्पेक्ट करता है और अच्छे से बात भी करता है और उससे होटल के इतने सालों के एक्सपीरियंस के बारे में बातें करता है। गुवान उसे पूछता है कि आपको इतने सालों में कोई ऐसा गेस्ट है जो आज तक याद हो। वो उसे बताता है कि होटल के एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा पेड़ है जिसे किसी चार्टर मेंबर ने लगाया था और वो होटल के मुश्किल समय में होटल की बहुत मदद करता था, और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा हमेशा यहाँ आया करता था, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और उसे ना ही देखा है। फिर हम सारंग को देखते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ी होती है। अभी गुवान पीछे से आकर उसे हक करता है। सारंग को लगता है कि कोई बदमाश है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसकी पिटाई कर देती है। जब वो देखती है कि वो कोई बदमाश नहीं बल्कि गुवान है तो उसे बहुत अफसोस होता है। गुवान भी इसी बात का फायदा उठाता है और सारंग के साथ लवी डबी होने लगता है। लेकिन जब अचानक से सारंग वहाँ पर अपने कुछ कोलीग्स को देखती है तो वो छुपने की कोशिश करने लगती है। तभी इतने में वहाँ पर एक बस आती है। सारंग जल्दी से गुवान को लेकर उस बस में चढ़ जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उस बस में तो सारे होटल के ही एम्प्लॉइज होते हैं और वो बस उनके होटल की शटल बस होती है। बस में सभी लोग गुवान को देखकर उसे ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन गुवान उन्हें देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अब यहाँ पर सारंग सिचुएशन को जैसे तैसे संभालती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे गुवान होटल की बस सर्विस को विजिट करने आया है। इसके बाद वो दोनों बस से उतर जाते हैं। फिर दोनों एक साथ बैठकर इस बात पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। गुवान कहता है कि तुमने तो वहाँ पर बात को संभाल लिया था,
वरना मैं तो पूरा ब्लैंक हो चुका था। सारंग गुवॉन से कहती है कि अब से हमें केयरफुल रहना होगा। गुवॉन कहता है कि ऐसा इसलिए है कि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ। जिस पर सारंग कहती है कि अगर मैंने ये सोचा होता तो तुम्हें डेट ना करती। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर सारंग गुवॉन से पूछती है कि तुमने उस गेट कीपर को अपने पास बुलाया था, तो क्या तुमने उससे अपनी मॉम के बारे में पूछा? शायद उन्हें तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता हो। लेकिन गुवॉन कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही सबसे अपनी मॉम के बारे में पूछता आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि अब से मैं अपनी मॉम को नहीं ढूंढूंगा। इसके बाद हम ग्रैंड माँ को देखते हैं, जो अपने घर आती हैं। तो वो देखती हैं कि उनके घर पर कोई है। उन्हें लगता है कि कोई चोर है, इसलिए वो एक बर्तन उठाकर उसे मारती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो कोई चोर नहीं बल्कि गुवॉन था। अब मार खाने के बाद गुवॉन कहता है कि आपकी पोती आप पर ही गई है, दूसरों को मारने में एक्सपर्ट। ग्रैंडमा गुवॉन के आने की वजह पूछती है, तो वो बताता है कि उसने थाईलैंड से उनके लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया है, जिसे देखकर ग्रैंडमा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रैंडमा को बातों बातों में पता चलता है कि गुवॉन ने अपने फादर के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया है। तो वो उसे उन्हीं गिफ्ट में से एक बाम निकाल कर देती है और कहती है कि जाकर अपने फादर को दे देना। दूसरी तरफ सारंग उस गेट कीपर से मिलने आती है और उसे गुवॉन की मॉम के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि वो अब कहाँ हैं। ये सुनकर सारंग थोड़ी उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त वो सारंग को बताता है कि एक ऐसा इंसान है जो मुझसे अच्छे से उसे जानता है। इसके बाद वो उस लेडी से मिलने आती है जिसके बारे में गेट कीपर ने सारंग को बताया था। वो लेडी होटल की सीनियर एम्प्लॉय थी, लेकिन सारंग और उसकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं होती और वो लेडी सारंग को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हुआरंग को देखते हैं, जो अपने डैड से कहती है कि गुवॉन जिस तरह से काम कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे रोकना चाहिए? वो इतने बड़े इवेंट को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन उसके डैड हुआरंग से कहते हैं कि तुमने बहुत से काम अपने बलबूते पर किए हैं, मैंने तुम्हें खुद को प्रूफ करने का चांस दिया था, अब मैं ये चांस गुवॉन को देना चाहता हूँ, और अगर वो फेल होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। यहाँ पे हुआरंग अपने डैड को गुवॉन की मॉम की याद दिलाते हुए कहती है कि गुवॉन के काम करने का स्टाइल बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है। ये बात सुनने के बाद वो अपसेट हो जाते हैं और घर आकर ड्रिंक करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और अपने डैड को अपसेट देकर उनके पास आकर बैठ जाता है। वो डैड से होटल के बारे में पूछने लगता है। तो डैड कहते हैं कि इस होटल को लेकर मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन इसी होटल के लिए मुझे अपने सपनों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तभी जाकर ये होटल 100 सालों से खड़ा है। उनकी बहुत सारी बातें सुनने के बाद गुवॉन जाते जाते उन्हें वो बाम देकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली 100th एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। गुवॉन एज ए होस्ट वहाँ स्पीच देता है और होटल में काम कर रहे सभी लोगों को थैंक्स करता है और वो उन सभी एम्प्लॉयज़ का भी थैंक्स करता है जो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे। इसके बाद गुवॉन स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करता है। वहाँ पर हुआरंग के अपने वीआईपी गेस्ट होते हैं, जो एक मिनिस्टर होता है। हुआरंग उसी से स्पीच करवाना चाहती थी और वो मिनिस्टर भी स्पीच लेकर रेडी रहता है। लेकिन गुवॉन जब स्पेशल गेस्ट का नाम लेता है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गुवॉन ने किसी मिनिस्टर को नहीं बल्कि उस चार्टर मेंबर के बेटे को बुलाया था, जिसने बुरे वक्त में चेयरमैन की बहुत हेल्प की थी। वो अपने और अपने डैड से जुड़े होटल के सारे मोमेंट्स को शेयर करता है और उसकी स्पीच सभी के दिल को छू जाती है। चेयरमैन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो उनके फ्रेंड का बेटा होता है। उसके बाद गुवॉन उस डोर कीपर को बुलाता है। फिर गुवॉन एक एक करके उन सभी लोगों को बुलाता है जो किंग होटल से 100 सालों से जुड़े थे। अब ये देखकर उस मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो गुस्से में हुआरंग से कहता है कि मेरी इस इंसल्ट का बदला तुम्हें चुकाना होगा। अब इवेंट खत्म होने के बाद चेयरमैन घर पर किंग होटल के पुराने प्रपोजल को देख रहे होते हैं, जो कि गुवॉन की मॉम ने दिए थे। वो प्रपोजल बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आज गुवॉन ने किया। ये देखकर वो बहुत इमोशनल होते हैं कि इतने में वहाँ पर हुआरंग आती है और गुस्से में अपने डैड से कहती है कि आज गुवॉन ने अच्छा नहीं किया, इस वजह से वो मिनिस्टर नाराज होकर चला गया है और हमारा ड्यूटी फ्री लाइसेंस अगले साल एक्सपायर होने वाला है। क्या आपको पता है इस वजह से हमें कितना नुकसान होने वाला है? अब ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम गुवॉन और सारंग को साथ में देखते हैं। तो सारंग गुवॉन से कहती है कि इस वीकेंड घर पर कोई नहीं होगा, तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? ये सुनकर गुवॉन खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग गुवॉन के लिए बहुत सारी डिशेस प्रिपेयर करती है। तभी गुवॉन सारंग के लिए फ्लावर लेकर आता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और गुवॉन को सारंग का बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब खाना खाने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और साथ में कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे गुवॉन सारंग को किस करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सारी पलटन आ जाती है। सारंग और गुवॉन को देखकर तो दायुल और प्योंगहुआ चिल्लाने लगती है। वहीं सॉन्गसिक तो बेहोश ही हो जाता है और बेचारे लव बर्ड्स शर्म के मारे स्टैचू बने रहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।